समीर और आप देख रहे हैं जख्मी ब्रेनवास समीर के साथ। बने रहे समीर के साथ में क्यों कि आज का जो ये किस्सा है वो घरेलू है और ये घरेलू किस्सा बहुत लाजमी और 95% घरों में अधिकतर ऐसा किस्से हो जाते हैं। तो इस पर रोशनी जाते हैं। हमारे एक मित्र हैं जो कहते हैं कि मैंने शादी की, पसंद माँ बाप की थी, भाई की थी, बहन की थी, पड़ोसियों की थी, रिश्तेदारों की थी, बहनों साहब की थी, सबकी पसंद थी। मेरे पास तो अकेले की नहीं थी, सबकी पसंद थी। अब जब वो दुल्हन के रूप में घर में आती है तो जब उसके अंदर कीड़े पड़ते हैं तो वो सिर्फ पसंद मेरी बन जाती है, वो किसी की पसंद नहीं रहती। ऐसा क्यों? तो दोस्त मैं सिर्फ इसमें नज़र थोड़ी सी डालना चाहूँगा जो मेरी नॉलेज के हिसाब से। जब घर के बेटे के हाथ पीले करने का वक्त आता है, जब घर के लोग सोचते हैं कि हमें बेटे की शादी करनी है, तो उसके लिए एक रिसर्च होता है। रिश्तेदार में फ़ोन किया जाता है, जो करीबी है उनमें फ़ोन किया जाता है कि एक लड़की चाहिए, अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, घर को चलाने वाली हो, घर की जिम्मेदारी को लेकर चलने वाली हो, बेटे को पसंद आए, हमें पसंद आए, उसके अखलाक, उसका नेचर, उसका रवैया, उसके तौर तरीके, ये सारी जो खूबियाँ हैं वो हर परिवार को चाहिए होती है और ये हर दुल्हन के अंदर हर व्यक्ति को चाहिए, हर इंसान को चाहिए। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? दिक्कत शुरू जब होती है जब बहन कहती है कि मुझे ऐश्वर्या की तरह भाभी चाहिए, भाई कहते हैं कि हमें तो तब्बू जैसी भाभी चाहिए जो हमारे घर में आए तो चार चांद लग जाए, हमारे घर की रौनक बढ़ जाए, हमारे घर के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ हों, जो पहले खुशियाँ थी वो शादी के बाद बदलनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो हमारे घर के अंदर तौर तरीके थे, अब अगर हमारे अंदर कोई घर के अंदर कोई नया मेहमान एंटर करता तो वो तरीके बदलना चाहिए। अगर कोई कमियां हमारे घर के अंदर थी तो उसके आने से वो कमियां दूर होना चाहिए, तब तो उसने अपनी जिम्मेदारी समझी। अगर वही रवैया रहा जो पहले था और उससे बद से बदतर हो गया तो वो कमी नहीं बदली, बल्कि उसने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। तो सबकी पसंद अपनी अपनी अलग होती है। वालिद साहब को अच्छी परी चाहिए, माँ को एक परी के रूप में दुल्हन चाहिए जो सारे दुनिया के माओ के बेटों की बीवियों से ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसको साथ में लेके चल सके। माँ वो चाहती है कि ऐसी परी लेके आऊँ अपने बेटे के लिए, जिसको मैं कहीं लेके जाऊँ तो फ़ख्र से कहूँ जी मेरे बेटे की दुल्हन है। हज़ार तरह की ख्वाहिश होती है, रिश्ता होता है। एक जो रिसर्च है वो कहीं एक जगह जाके ख़त्म हो जाती है, सबकी पसंद होती है, मगर कुछ एक होते हैं जिनको कोई ना कोई कमी दिखती है, चाहे चलने में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे दिखने में हो, चाहे कलर में हो, कोई ना कोई आंखों में निकाल देते हैं कि एक आंख छोटी एक बड़ी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मगर कुल मिला के वो रिश्ता जब हो जाता है, जब शादी होती है, शादी होने के बाद में जब दिक्कतें शुरू होती हैं तो होता क्या है कि जो देवर होते हैं, जो नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, वो ना बड़े अटखेलियाँ करते हैं। भाई तो चले गए काम पे, अपने भाभी के साथ बेड पे पड़े हुए हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो भाभी से शेयर करते हैं। नंदे हैं वो पर्सनल लाइफ है भाभी से शेयर कर रहे हैं। सास हैं तो वो अपने हाथ से निवाला खिलाती हैं, और नंद जो है वो भी अपने हाथ से भाभी को निवाला खिला रही हैं, भाभी अपने हाथ से अपने नंद को खिला रही है। देवर कहता नहीं मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं भाभी जान के साथ में खाऊंगा। ये जो एक लड़ाई होता है, जो मोहब्बत होती है, वो एक ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। क्यों? क्योंकि बीवी अगर समझदार है, वो लड़की जो घर में दुल्हन के रूप में आई वो अगर समझदार है तो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगी, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान देगी और उनको बच्चा समझ के इग्नोर करती रहेगी। होता अगर वो चतुर है तो समझो जो देवरों ने बताया वो अपने लिए गड्ढा खोदने लगी, जो नंद ने शेयर की वो अपने लिए कुछ गलत एक ऐसा पहाड़ तैयार कर रही है जिसको पता नहीं कि कब ये ढह जाए। अब दिक्कतें जो है आती हैं कि सास जो है वो चाहती है कि बहू मेरे तरीके से चले, बेटा जैसे मुझे पहले कमाई दे रहा था वैसे आज दे। मगर होना तो ये भी चाहिए कि जब बीवी घर में आई है तो उसका भी हक बनता है, उसकी ज़रूरतों, उसके जो भी चीज़ है, अगर बेटा उनको समझ रहा है और वक्त से पहले पूरी कर रहा है तो बीवी को इतने मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मगर माँ चाहती है, मेरा लगता जिगर है, मैं आवाज़ मारूं तो ये खींचा चला है मेरे कमरे के अंदर, मगर बीवी जाती अब मेरा शौहर है, मैं आवाज़ मारूं तो ये खींचे चले आए मेरे कमरे के अंदर। अब माँ की ना सुने, सिर्फ मेरे सुने। क्यों? क्योंकि मैंने इनसे शादी की है। ये सोच जब शुरू होती है घर के अंदर तो ये बेवजह की दिक्कतें खड़ी करना शुरू कर देती है। माँ चाहती है
कि बेटा जो पहले की तरह मेरा हुक्म माने, बीवी चाहती है कि अब शादी मैंने की है तो ये मेरी बातें समझे। तो बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं, तो बेटा एक ऐसे मकड़ी के जाल में फंसता चला जाता है। जब सुबह निकलती है तो काम पे जाता है, शाम को आता है तो पता लगा आज बहन से इस बात को लेके हो गई, भाई से इस बात को लेके हो गई, और बीवी ने ऐसा बोल दिया। अब बीवी के पास गया तो बीवी ने कहा इन्होंने मेरे बाप को बोला, मेरी माँ को बोला, मेरे मैके वालों को बोला। ठीक है, फिर जो देवरों ने, जो नंदों ने अपने अंदर की पर्सनल लाइफ बताई थी, एक दिन वो भी चौराहे पे फूटती है कि आप मेरे ऊपर, अपने सास से वो बहू कहती है कि आप मेरे मैके वालों को ना गए, आप अपने बच्चों को देखें। आपकी बेटी वहाँ बात करती है, आपके बेटे वहाँ बात करते हैं, आपके बेटे इतने बिगड़े हुए हैं, आपके बेटे ये यूज़ करते हैं, आपके बेटे दारू पीते, सब कुछ खोल देती है। फिर एक सैलाब टेंशनों का उस घर के अंदर आ जाता है। अब तक तो थी सास बहू में और बेटे में, तीनों के बीच में टेंशनें घूम रही थी। अब जो थी टेंशनें, जो थी बच्चों की जो कमियां थी, वो माँ बाप के नज़रों में आ गई कि हमारे बच्चों में भी ये कमियां हैं। जिसका फाल्ट, जो जासूस घर में शादी होकर आया था, उसने किया। अब वो अपनी टेंशनों में मुब्तला हो गया। तो टेंशनें घर की ख़त्म हो सकती हैं। घर के अंदर 10 मेंबर है, 10 मेंबर अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटा बड़ा है तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। शादी हो जाए तो वो सबको साथ में लेकर खाना खाए, अपने कमरे में ना खाना खाए। होता क्या है कि शादी होने के कुछ दिन तक तो साथ में बैठ के खाया जाता है, बड़ा तहजीब दिखाई जाती है, बड़ा संस्कार और सलाहियत दिखाई जाती है, दिखाया जाता है कि हम बड़े हैं और हम घर को लेकर चल सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता। हल्के हल्के वो किसी ना किसी बात में आ जाते हैं, या उनकी अल्लाह जाने अपनी सोच होती है कि वो अपने कमरों में खाना मंगाते हैं, भाई कमरे में खाएंगे, बाकी लोग बाहर खा रहे हैं। कुछ परिवारों के अंदर देखा जाता है कि साझे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, खाना साथ बनता है, कारोबार साथ है, मगर खाना जब खाया जाता है तो उसको अपने अपने कमरों में खाया जाता है। मगर खाना खाने का जो तरीका है वो एहसास कराता है कि ये लोग अलग हैं। कुछ परिवारों में ये भी देखा जाता है कि सब लोग अलग हैं, खाना पीना अलग है, मगर साथ बैठ के खाते हैं। उस टाइम पे कोई गेस्ट आ जाए तो वो देखता है कि वाकई में क्या मोहब्बत, क्या सलाहियत है लोगों के अंदर कि अभी तक साझे, सब कुछ खाना पीना साथ में इन लोगों का। उसको पता ये नहीं है कि खाना सबका अलग अलग बना था, मगर खा साथ में रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ साथ होता है, मगर वो लोग एहसास करा देते हैं कि सब लोग अलग हैं। कोई बाहर खा रहा है, कोई किसी का टाइम नहीं होता खाना खाने का, कोई अंदर कमरे में खा रहा है, कोई गेस्ट हाउस में खा रहा है बैठ के, कोई लॉबी में बैठ के खा रहा है। जिसका जहाँ मौका लगा वो वहीं खा रहा है, क्योंकि वो साथ में बैठना, साथ में खाना किसी को पसंद नहीं। तो बड़े बेटे को होना चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि इंजन होता है बड़ा बेटा घर का। बड़ा बेटा और बड़ा दामाद, ये दोनों अगर ज़रूरत से ज़्यादा समझदार और अच्छे हैं तो परिवार को लेकर चल सकते हैं। तो इन चीज़ों को बचें, और भाभी को कोई ऐसा राज अपने दिल का ना बताएं, जज्बातों में बहके। क्यों? क्योंकि ये वो हांडी है, कभी भी फूट सकती है भाई। कोई भी ऐसी बात ना बताएं। और अगर राज सिर्फ एक के पास है तो राज भी सेफ है और आप भी सेफ है। और अगर राज ना रहे तो आप भी सेफ नहीं और आपका राज भी पर्दाफाश हो जाता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते हैं सभी के साथ।